ठीक से जी, राधे राधे। समझ में आई? आओगे हम तो पैरोड का नागा सा थारे बोल सुनता। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे गुरुजी। जी मेरा प्रश्न है कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो क्या मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा होना जरूरी है क्या? तो बेटियां भी तो वंश बढ़ाती हैं, उसमें क्या है? बेटियों का जब बेटा होगा वो आपका ही है। ये सब वो तो है गुरुजी, लेकिन मतलब समाज, थोड़े से लोग कुछ मतलब बोलते हैं कि नहीं, एक बेटा जरूरी है। कितने की आई है? कितने की आई है? कितने? 1 क्वार्टर। कितने की? कितने? 1036 123 की। हाँ, पत्नी है? पत्नी तो धोखो देगी, दहेज केस लगाई बाबा। मेरा माँ बाप तारकन। तो शराब पियोगे तो शराबियों के पास रह के पत्नी मेरा ससुर करेगी- शराब पियोगी भी बनना गई करेगी क्या? है बाबा? तुम मेरे शराब- सासू ना जाए, हैं? मेरा ससुर दबा के पियो जे। तुम शराब पियोगे तो पत्नी तुम्हारे पास करेगी ना क्या? पियो बाबा, मैं कदे पहले ना पियो। तो ये पत्नी से कहो, हमसे क्या कह रहे हो? कान पकड़ के सॉरी शक्तिमान। मतलब ये गाना तुम्हारे लिए बना है, मुझे पीने का शौक नहीं। बाबा हाँ, मैंने दुआ लेके आया, मेरे को ज्ञान दे दो, मैं वही आपका उदाहरण करूंगा। मेरे माँ बाप बोलो अनुरुद्ध जी के जा, और तू वही आप कहोगे ना, वही काम करूंगा मैं। तुम्हारे लिए बस इतना ही ज्ञान है कि शराब ना पियो और पत्नी को ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। कब आओगी वह? हैं? आप बोलोगे तभी आएगी वो। क्या नाम है? पूजा। पूजा पाठ। तुम्हारा नाम पाठ है? पूजा। पूजा आओ जल्दी से कथा सुनने, और अपने अब पति है, तुम पक्का वादा करो कि अब शराब नहीं पियोगे। मैंने ये लो, क्या जिंदगी में ऐसे फांसी लग जाए मैंने दारू के हाथ नहीं लगाऊंगा। और बोलो। हाँ। और सुनो, अब मेरी सैलरी भी ज्यादा बढ़ जाएगी बाबा। बढ़ जाएगी? हाँ, मैं बाउंसर अब मैं याद आ रहा हूँ गोवा। हाँ, हाँ, अब अच्छा मेरी है। ज्यादा और बढ़ जाएगी सैलरी। तो पत्नी को बताना कि देखो हम कमाने लग गए, शराब भी नहीं हम ही पीते। को बाबा, तम को तभी आओगी। मेरे माँ बाप का ऐसा बाबा कन जाओ अनुरुद्ध जी कने, वही कहेंगा। आएगी, मौका देगी तुम्हें एक बार, पर अब नहीं गलती करना। खुश रहो। मोबाइल चलाते हो? जी। मेरा एक प्रश्न नहीं है, मेरा एक सवाल है आपसे। जानना चाहते हैं कि मैं ये अपना प्रश्न नहीं है, सवाल है। राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। जितने लोग आते हैं उनके मुख से यही सुने हैं कि कथा ने सबका जीवन बदल दिया। लेकिन हम 3 साल से कथा सुन रहे हैं, लेकिन मेरा जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं। हम बहुत परेशान हैं गुरु। लेकिन क्या मेरे पास परेशानी? परेशानी एक ही है, पति शराबी है। पति शराब लाए हैं? पति पति रावण कभी राम के पास आए हैं गुरु। ये चाचा हमारे हैं, 2-3 बार एक्सीडेंट हो गया इनका, अब फिर भी चाचा। छोड़ नहीं पा रहे हैं। चाचा से बात जी करो। हमारी है। चाची तो नहीं पीती? तो शराब रोज पीते हो? जी हाँ। कितने की पी जाते हो? पता नहीं। तो कोई दे जाता है क्या? कितना कमाते हो? 2-3-4 हजार रुपया। 4,000 रुपये रोज कमाते हो? हाँ जी। और 2,000 की शराब पी जाते हो? जी सर। कौन सी वाली शराब पीते हो? जो मिल जाए। जो मिल जाए सब पी जाते हो? जी। तो नाली का पानी मिल जाएगा वो भी पी जाओगे? आप भी मम्मी डैडी बोलती हो मैया? नहीं, मैं तो बाबूजी, पिताजी को बाबूजी बोलती थी। हाँ। और माता जी को बोबो बोलती थी। तो अब काहे मम्मी डैडी बोलने लग गई बुढ़ापे में? गुरुजी आपके सामने। आपके साथ मैं कहा मम्मी डैडी बोलता हूँ? राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं कई बार आई हूँ, लेकिन मेरे को मौका नहीं मिला। आज मैंने 12 घंटे वेट करा आपका। 12 घंटे? हाँ जी। अब और मौका ना मिला गुरुजी, है तो मेरे को ना आपका दो। गुरुजी आप कहते हैं कि जैसे कुछ बहुएं और कुछ सासें बहुत गलत काम करती हैं, एक दूसरे पर प्रताड़ित करती हैं, तो मेरी सास मुझे बहुत प्रताड़ित की। आज भी मेरे शादी को 29 साल हो गए। अभी सास है? हाँ, 29 साल हो गए मेरे शादी को। अभी और कितने साल की है सास? बच्चे सास अभी बहुत टाइट है। तो आप अब चुप ही रहो सास के आगे। क्या बोलती ज्यादा है? बहुत प्रताड़ित किए हैं, लेकिन मैंने कुछ उनका जवाब नहीं दिया। सब क्या सहन प्रताड़ित किया। किए? क्या मार लगाई आपको? बहुत, अब बताने लायक नहीं है गुरुजी, क्या बताऊं मैं। तो क्या चिटकोटी काट देती रही क्या? हाँ?
दीजिए। आपकी सास जरूर सुनेगी ये वीडियो। सुने वो मुझे फर्क नहीं पड़ता गुरुजी। नहीं डरती हो? हाँ, क्योंकि शादी को 29 साल हो गए, अब डर खत्म हो गया। आदत हो गई है। सही है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, संसार में कैसे जीना चाहिए? आप जी तो रहे हैं। पर बड़ी मुश्किलें हो रही है जीने में, इसको कैसे जीना चाहिए? तो आपको कैसे जीना है? मेरे को बिल्कुल सुकून से जीना है। तो जियो, कैसे जिए? भगवान कई के बार लिए ऐसी जियो। परेशानी आ जाती है कि नहीं जी पाते। भगवान से कहा करो रोज, जीना सिर्फ तेरे लिए। गुरुजी, हम लोग का आज एनिवर्सरी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है? नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो, साथ में रहो पति के। हाँ, ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? अरे अब तो सुनो, अपने पैर में ना खड़े रहो, पति के पैर में खड़े रहो। अब तो शादी हो गई, अब पति करेगा तो करेगा, आप तो मस्त आराम से रानी बन के रहो। अब देखो पति आपका झोला लिए खड़ा बेचारा। सर्विसिंग कर रहे हो? जी सर। किसकी सर्विसिंग? वो गाड़ी, वो बाइक का पार्ट्स बन रहा है उधर, सुपरवाइजर हूँ। कितना कमाते हो? वो 25,000 सर। 25? जी सर। और आपकी पत्नी कितना कमाती है? वो 25 सर। मतलब 50,000 हो तुम दोनों। कल को आप ज्यादा कमाने लग जाओगी तो पति को छोड़ तो नहीं दोगी? नहीं गुरुजी, नहीं छोड़ूंगी। हमें तो आपके पति की चिंता हो गई। गुरुजी, मतलब जल्दी कामयाब होने, यहाँ कामयाब होना है। कामयाब होना है आपको? कहाँ से आए हो? MP। नेम्पी? जी। नेम्पी क्या होता है? एमपी मतलब क्या, फुल फॉर्म? MP सागर। मध्य प्रदेश बोलो। जी, मध्य प्रदेश। अब बताओ, सफल होना है? जी। कहाँ जाना है सफल होके? मतलब आपके कहीं बनना है। अच्छा जी। तो बन जाओ। पढ़ाई करते हो? जी। क्या पढ़ते हो? मतलब 12वीं पढ़। तो अभी 13वीं पढ़ो, 14वीं पढ़ो। गुरुजी, आपके गले लगना है। लग जा गले। गुरुजी, एक बात बोलना था। बोलो। बोलना तो नहीं चाहती। खुश रहो, भगवान आपको प्रसन्न रहो। मैं जबरदस्ती आपके लिए लेके आई क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं चला था आप सबकी दारू छुटवाते, क्या पता गलती से इनकी छूट जाए। तो देखती हूँ बैग में अभी भी एक बोतल लेके आए हुए, ये इंसान कैसे छोड़ देंगे? अभी आप क्या चाहती हो कि मैं तो चाहती हूँ अभी छोड़ दे, क्योंकि रात में बहुत झगड़ा किया हमने इसी चीज को देखो, लेके। अब बात कराओ। ये चाहती है कि आप अभी से छोड़ दें। ठीक है महाराज, छोड़ दिया। तो माँ कसम खा के बोलो कि 4 दिन बाद शराब छोड़ देंगे। मैं अपनी वाइफ की कसम खाता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। अरे पत्नी की तो खा लिए, माँ की तो खाओ। तो ये भी तो एक माँ का रूप ही है सर।